वेलकम टू फैक्ट एफएम। मैं मनीष चौरसिया। रशिया में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसका कारण है वैगनर, जो कि एक प्राइवेट आर्मी है। अब प्राइवेट आर्मी का मतलब क्या है कि एक ऐसी सेना जिसमें जो लोग हैं वो सिर्फ किराए पे आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो इसकी जो स्थापना होती है 2014 में होती है। इसका जो कमांडर है येवगेनी प्रिगोजिन है। प्राइवेट आर्मी रशिया के द्वारा ही बनाई गई थी। इसका मकसद ये था कि एक ऐसी आर्मी हो जो फ्रंट बार पे लड़े, लेकिन जो सरकारी आर्मी है रशिया की उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस तरह की आर्मी बनाई गई थी। और इसमें जो ज़्यादातर जो सोल्जर हुआ करते थे वो क्रिमिनल्स हुआ करते थे। रशिया में ऐसे बहुत सारे जो कैदी थे उनको इसमें पार्टिसिपेट करा गया था, उनमें इसको भर्ती किया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई तो इसमें लगभग 250 या 300 जो सोल्जर हैं वो थे। लेकिन आज के समय में इसमें जो अभी यूक्रेन में लड़ रहे हैं वो 25,000 के आसपास। ओवरऑल देखें तो लगभग 50,000 के आसपास जो पर्सनल है वो इसमें शामिल है। वैगनर आर्मी चीफ रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनका खास आदमी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही इसके पास पावर आई तो वैसे ही उसका जो संतुलन है वो बिगड़ गया। उसने सोचा कि अब मेरे पास जो इतनी बड़ी ताकत में सोल्जर हैं, इसके द्वारा जो रशिया है उस पर कब्जा हम कर सकते हैं, यानी विद्रोह कर सकते हैं। विद्रोह का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है कि जो रशिया द्वारा, यानी उसके जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा जो वैगनर आर्मी है उसको अच्छे तरीके से जो गोला बारूद है वो नहीं दिया गया। और जबकि जो रशियन आर्मी थी, नेशनल आर्मी थी, उनको तो दिया जाता था। और उसने ये कहा कि जो रशियन आर्मी द्वारा उनकी आर्मी पर हमला किया गया मिसाइल के द्वारा, जिसकी वजह से उनके जो कुछ पर्सनल है वो मारे हैं। जिसकी वजह से उसने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जो भी हमारे रास्ते में आता है उसको हम सबको ख़त्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये उसने कसम खाई है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी रशिया के खिलाफ़ या रशियन आर्मी के खिलाफ हथियार उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी ऐसा करता है तो उसको यानी जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। येवगेनी द्वारा जो हमले करने की कोशिश है उसका मानना ये है कि उसके पास एक्टिव फोर्स है एक, यानी जो 25,000 की जो सेना है वो एक्टिव है। भाई हम बात करते हैं रशिया की तरफ से, तो उसकी जो आर्मी है वो जो मॉस्को में है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और उसका कहना है कि रशियन आर्मी को जल्दी से हरा देंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो रशिया आर्मी है वो वर्ल्ड की एडवांस मिलिट्री में से आती है। उसके पास वेपन भी है और एयरफोर्स भी है, जिसके द्वारा ये जो रिवेलियन है उसको कहीं ना कहीं दबा सकते हैं। और रशिया के कुछ ऐसे अलायंस भी हैं, यानी कुछ पड़ोसी देश है जो इसकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि बेलारूस वही देश है जिसने यूक्रेन पर हमले करने के लिए अपनी ज़मीन का उपयोग करने की रूस को छूट दी थी। तो इतना सरल नहीं होगा जितना कि जो येवगेनी प्रिगोजिन सोच रहे हैं कि हम रशिया पे कब्ज़ा कर लेंगे और जो व्लादिमीर पुतिन है उनको हम हटा देंगे या कूप कर सकते हैं। तो इतना इजी भी नहीं होगा जितना कि आसान लग रहा है। येवगेनी का कहना है कि उसने रशियन सिटी को कैप्चर कर लिया जिसका नाम है रोस्तोव ऑन डॉन। उसका कहना है कि वहाँ पे उसने एक भी गोली नहीं चलाई और जो सेना का कार्यालय था उस पर उसने अधिकार कर लिया है। अब देखना होगा कि कितने जो क्लैश है कितना जल्दी बढ़ सकता है और ये क्लैश कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि जो रशियन आर्मी है उसने हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई भी की दी है। और येवगेनी का कहना है कि उसकी आर्मी द्वारा एक रशियन आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरा दिया गया है। अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता तो हो सकता है जो येवगेनी है दूसरे देशों से अपने सैनिक को बुला पाएँ, क्योंकि जो वैगनर आर्मी के जो सोल्जर हैं वो दूसरे देशों में भी डिप्लॉय हैं, जिसमें माली हो गया, साउथ सूडान हो गया, या फिर सेंट्रल रिपब्लिकन हो गया, सीरिया या इराक हो गया। यहाँ पे जो सोल्जर वो डिप्लॉय हैं। अगर ये इनको बुला लिया जाता है तो उनकी जो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। येवगेनी द्वारा जो अपनी आर्मी है वो रशिया की तरफ मोड़ दी है और उसने यूक्रेन की तरफ से उनको हटाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसका कहना है अगर कूप सक्सेसफुली हो जाता है तो जो यूक्रेन पे हमला किया जा रहा है या जो सैनिक कार्रवाई की जा रही है उस पर कोई भी डील नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे को भी देखने को मिलती रहे।